दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय धीरज सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको आज कुछ बेसिक मैथ के बारे में बताएंगे। जो आपका टॉपिक है आज का विभाज्यता का नियम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों आज हम लोग जैसे हम बड़े से बड़े हमें भाग दिए जाते हैं, तो हम ये बगैर लंबे भाग प्रक्रिया किए ही उसके पहले ही हम उसको देखते ही पता लगा लें कि यह संख्या इस संख्या से विभाज्य है कि नहीं है। तो उसके कुछ गणितज्ञों ने रूल्स बनाए हैं, जो हम उस रूल्स पर हम लोग, अगर हमको रूल्स पता है तो हम उस संख्या को बगैर भाग किए ही हम लोग बता देंगे कि यह संख्या इससे विभाज्य है कि नहीं। तो आज हम आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें आपको बताएंगे 2 से विभाज्यता के रूल्स, 3 से विभाज्यता के रूल्स, 4 के, 5 और 6। आज हम लोग सीखेंगे कि 6 से विभाज्य होने वाले कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो, कि वह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से विभाज्य है कि नहीं, 5 से विभाज्य है कि नहीं, 6 से विभाज्य है कि नहीं, हम उन सब चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोई संख्या 2 से क्यों लिखा है हमने, क्योंकि आप जानते हो कोई भी संख्या दी गई है वो संख्या 1 से तो विभाज्य होती है, इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। 2 से विभाज्यता से हमारा नियम शुरू होता है, जिसमें हम आपको पहले बताएंगे कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। उन सब चीज़ों को विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो उसके रूल्स हैं, क्या रूल्स है उस पर ध्यान देंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक इन 5 अंकों में से कोई भी संख्या आपको दिखाई दे रही है तो वह संख्या 2 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे, जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो आप 8, 4, 6, 3, 7, 6। तो विद्यार्थी हम लोग अगर इसको किसी भी संख्या से अगर हम इसको 2 से भाग देना चाहें तो जब तक इसको पूरा लंबा भाग प्रक्रिया किए बिना बता नहीं सकते हैं कि इसका शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, विभाज्य है कि नहीं है। तो इसमें हमारा काफ़ी लंबा समय जाएगा। तो हम केवल आज इसके बारे में बगैर लंबा भाग प्रक्रिया किए ही हम कैसे बता देंगे कि संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसका केवल एक रूल है, इन 5 अंकों में से कोई भी संख्या यदि आपको इकाई अंक में दिख रही है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो आप देखिए ये आपकी संख्या है 8,46,376। तो आप केवल आपका ध्यान इकाई अंक पर होना चाहिए। आपका इकाई अंक 6 है, जो आपके 2 से विभाज्यता वाले रूल में उस रूल को फॉलो करता है। तो अतः यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। और एक संख्या ले लें आप, जैसे 3, 4, 7, 8। अब देखिए आप केवल आप इकाई अंक पर ध्यान देंगे। इकाई अंक पर ध्यान देने से ही आप पता लगा लेंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। यानी कि विद्यार्थी केवल आप एक चीज़ आप यही ध्यान देंगे कि आपका फोकस इकाई अंक पर होना चाहिए। यदि इकाई अंक इन 5 में से कोई भी संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको लंबी भाग प्रक्रिया नहीं देना है। आप इन्हीं 5 अंकों में से यदि कोई भी अंक आपको इकाई अंक दिखाई दे रहा है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम आशा करते हैं विद्यार्थी आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं 3, कि 3 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या दी गई है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कि 3 से विभाज्यता के कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है वह 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो उसकी डिफिनीशन पर हम लोग गौर करेंगे। किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है 8, 3, 2, 1। कोई भी संख्या दी गई है, 5 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है, ये आपकी संख्या है। तो कह रहा है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम
कह रहा है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंक किसे कहते हैं? अंक हमने आपको बताया था कि अंक 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 ये सब बताए थे हम। तो ये इस संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 5 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो अंकों का योग, किसका योग? अंकों का। तो अंक आपके ये हैं 8 + 3 + 2 + 1 + 4, यानी कि अंकों को यदि हम जोड़ रहे हैं, अंकों को जोड़ने के बाद जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी, यदि वह संख्या 3 से विभाज्य है तो यह बड़ी से बड़ी जो संख्या दी गई है यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम इसमें देखेंगे, जोड़ेंगे इसको 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 4 18। कितना आया? 18। अब हम 18 को हम जानते हैं अपने टेबल में, हम 3 टेबल में पढ़े हैं कि 18 जो है 3 से क्या है? विभाज्य है, क्योंकि 18 हमारे 3 के टेबल में भी आता है। और यह संख्या 18 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो यह संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो केवल हमने क्या किया, इस बड़ी से बड़ी संख्या दी गई थी, इसके हमने अंकों को जोड़ लिया। अंकों को जोड़ने के बाद जो हमें एक संख्या प्राप्त हुई वह संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये तो आपका चेक करने का तरीका है। अगर ये संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, यदि यह 3 से विभाज्य है तो यह जो बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है ये भी संख्या 3 से विभाज्य है। विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाज्यता के नियम पर हम ध्यान देंगे। 4 से विभाज्यता के नियम पर हम लोग ध्यान देंगे। पहले हम डिफिनीशन पर गौर करेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या, विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप एग्जाम्पल के द्वारा हम समझना चाहेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है आपकी 7 8 4 6 1 6। अब विद्यार्थी देखिए, आपको इतनी बड़ी संख्या दी गई है। अब आपको ये बताना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? लंबा भाग प्रक्रिया अपनाएंगे। 78 46 16 लिख के इसको 4 से भाग देंगे। उसके बाद शेषफल 0 बचता है, तब आप बताएंगे कि ये विभाज्य है। अगर शेषफल 1 बचता है तो कुछ भी बचता है शेषफल, तो आप बताएंगे यह 4 से विभाज्य नहीं है। तो ये लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना ही आप कैसे बता पाएंगे कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप अपनी डिफिनीशन पर ध्यान देंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है यहाँ पे? 6, और दहाई अंक, दहाई अंक क्या है? 1, यानी कि इकाई और दहाई अंक मिला के क्या बन रहा है? 16। आपका इकाई और दहाई अंक को हमने अलग कर दिया तो यह क्या है? संख्या 16 है। तो इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या, दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखिए, आपका इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 16 है और 16 4 से विभाज्य है। तो जब 16 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। यानी कि हम किसी भी संख्या, कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, यदि हम उसको पता करना चाहें कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। बस उसके रूल्स को चंद सेकंडों में हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम बता देते हैं कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है। हम आशा करते हैं विद्यार्थी समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं, 5 से विभाज्यता के नियम पर हम गौर करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कि आप खुद आप समझ रहे हैं कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, अगर उसको हम बगैर लंबी भाग प्रक्रिया दिए बिना नहीं, ये तो बता नहीं सकते हैं कि यह संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स पर तो हम लोग को चलना ही पड़ेगा। जैसा कि गणित रूल्स पर ही चलेगी। आप जैसे भी आप लंबी लंबी कक्षाओं में, बड़ी से बड़ी कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तो संख्याएं आपको यही मिलेंगी, लेकिन उसके कुछ रूल्स रहेंगे। उस रूल्स पर हम आप चलेंगे तब हम अपने अंतिम स्थान तक पहुँचेंगे। तो 5 से विभाज्यता का रूल है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखेगी 8 4 6 8 0 7 1 0 8 5,
तो आप इतनी बड़ी संख्या दी गई है, हम बगैर लंबा भाग प्रक्रिया किए बिना तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन गणितज्ञों द्वारा जो रूल्स निकाला गया है उस रूल्स पर हम लोग चलेंगे, तुरंत बता देंगे कि हाँ ये सर ये 5 से विभाज्य है। कोई पूछे कैसे आप जाने, तो बता देना हमने रूल्स सीखा है, इसके रूल्स हैं। अगर आपको ना विश्वास हो, हम आपको जो रूल्स भाग का जो हम छोटी कक्षा में सीखते हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं, प्रूव कर दे रहे हैं। तो वो 1 2 3 4 करेगा, उसके बाद वो भी मान जाएगा कि यह संख्या, ये तो शॉर्ट फॉर्म अच्छा है, बस इतना याद कर लो। अगर कोई पूछे कि संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो बस आप तुरंत उसके इकाई अंक पर ध्यान दे दो। बस केवल इकाई अंक पर आप ध्यान दे देना कि इकाई अंक में 0 है कि 5 है। तो इसमें इकाई अंक देखिए, इसमें इकाई अंक 0 है, इसमें इकाई अंक 5 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 5 से क्या हैं, विभाज्य हैं। ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अब हम आज के अंतिम बिंदु पर चलते हैं, जो है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, तो इसकी डिफिनीशन है, यदि दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी कि कोई भी संख्या दी गई है वो 2 से विभाज्य हो और 3 से भी, यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। यानी कि कोई भी संख्या आपको दी गई है, एग्जाम्पल द्वारा हम समझना चाहेंगे। जैसे आपको कोई भी संख्या दी गई है, बड़ी से बड़ी, अगर वह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसकी डिफिनीशन में ही है कि वह संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या है, 6 से विभाज्य है। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम हम पहले सीख चुके हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई भी हो। तो इसमें हम इकाई अंक पर ध्यान दे रहे हैं, तो इकाई अंक 2 है, इकाई अंक क्या है, 2 है। तो हाँ ये 2 से विभाज्य है, लेकिन आप 2 से विभाज्य होने से आप ये नहीं बता पाएंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य है। यानी कि इसमें 2 कंडीशन है ना, वह संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो आपका एक कंडीशन तो, एक नियम तो चल गया कि यानी कि 2 वाला तो फॉलो कर लिया कि हाँ इकाई अंक 2 है, तो आप एक मुसीबत से छुटकारा पा गए। लेकिन आपको 3 से ही पता करना है कि संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता के नियम में हमने सीखा है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो उसके हम सभी अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या जानेंगे, 8 + 4 + 6 + 8 + 7 + 2, इसका योगफल क्या आएगा, 8 4 12 6 18 8 26 7 33 2 35। अब 35 3 से कटता नहीं है, तो यानी कि यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो हम लोग अब इसको हम 8 बना देते हैं। अब देखते हैं, हमने इस संख्या क्या बना दिया, 8 बना दिया। अब देखिए 2 से तो विभाज्य ही है, अब ये 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो हम जोड़ लेंगे इसको, 8 4 12 6 18 8 26 8 34 2 36, जोड़ने पर कितना आया, 36, और 36 3 से क्या है, विभाज्य है। तो यानी कि यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या है, 6 से विभाज्य होगी। हम आशा करते हैं विद्यार्थी समझ गए होंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, यदि वह 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। और जैसा कि हम आपको बता ही दे रहे हैं कि कोई संख्या 2 और 3 ये क्या है, ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर वह संख्या 2 से विभाज्य है, वह संख्या 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या उसके गुणनफल, उसका जो गुणनफल आता है उससे भी वह संख्या विभाज्य होगी। ये हम बड़ी कक्षाओं में सीखते हैं, हमने आपको यहाँ चर्चा कर दिया कि आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठा रहे कि यदि कोई भी सहभाज्य संख्या है तो वह संख्या अगर उन दोनों से वो विभाजित है तो उसके गुणनफल से भी वह संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। यहाँ पर इसीलिए दिखाया गया है कि 2 से भी वह विभाज्य है,
3 से ही विभाज्य है। और ये दोनों क्या हैं, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी कि यह एक सहभाज्य संख्या है। तो अगर सहभाज्य संख्याओं से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसके गुणनफल से भी वह संख्या क्या है, विभाजित है। तो दोस्तों आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप जो भी आपको इसमें समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिएगा, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तब तक नमस्कार।